रांची में प्रेम प्रकाश के घर की तिजोरी में मिली 2 AK-47 राइफलों को देख एजेंसी के अधिकारी भी सकते में आ गए। प्रेम प्रकाश को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी ने प्रेम प्रकाश के 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में झारखंड के अलावा बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली NCR में कई जगह छापेमारी की गई। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों के बयान भी लिए, साथ ही कई कागजात और डिजिटल सबूत भी कब्जे में ले लिए हैं। ईडी को साहिबगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन से हासिल नकदी और बैंक बैलेंस की जानकारियां भी मिली। प्रेम प्रकाश पहले मिड डे मील के लिए अंडे सप्लाई करने का काम करता था और अब झारखंड में सत्ता का सबसे बड़ा दलाल माना जाता है। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर ठेके दिलानों में उसका बड़ा रोल माना जाता है। ईडी प्रेम प्रकाश की चार्टेड अकाउंटेंट अनीता कुमारी के घर पर भी छापे मारने पहुंची। हाल ही में ईडी ने बयान जारी कर कहा था कि अवैध खनन से की गई 100 करोड़ की उगाही का पता लगाया जा रहा है। इससे पहले 8 जुलाई को साहिबगंज, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहवा में ईडी ने 5 करोड़ 34 लाख की नकदी के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए थे। वहीं अवैध रूप से चलाए जा रहे 5 स्टोन क्रशर से 5 अवैध बंदूकें और कारतूस भी मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधिमंडल पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए भी जब्त किए थे। प्रेम प्रकाश के घर छापों के बाद मिली जानकारियों के आधार पर पंकज मिश्रा के ठिकानों पर नए सिरे से तलाशी ली गई। वहीं मनरेगा घोटाले में IAS अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारकर 19 करोड़ से अधिक नकद और कई दस्तावेज हासिल किए थे। इस मामले में पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक कुमार और चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। ईडी ने हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद को तलब कर कई घंटों तक पूछताछ की थी। वहीं इन छापों को सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तालिबानियों से मिलकर काम करने का आरोप लगाया। ईडी को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? इनमें क्या ताकत बची हुई है जो हम ईडी का इस्तेमाल करेंगे? ईडी का इस्तेमाल तो कोई ताकतवर के साथ किया जाता ना। पैसा आपके पास पकड़ा रहा है, आप ये बताइए, ठीक है ईडी गलत काम करे, मान लीजिए हमारे ही स्टेट में रेड हुआ, 20 करोड़ रुपया एक ब्यूरोक्रेट के यहां मिला। 18 करोड़ रुपया जो है, जो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं उनके यहां मिला। ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं उनके मकान में 55 करोड़ रुपया मिला। सुखराम जो किसी जमाने में इनके मंत्री थे, आपको पता है कि उनके यहाँ 3 करोड़, इसी ल्यूटेन दिल्ली में जो है 3 करोड़ कैश मिला। इन्होंने जो है शिबू सोरेन और सूरज मंडल को अपनी सरकार बचाने के लिए कैश दिया 5-5 करोड़ रुपए। हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा कि अब तेरा क्या होगा, झारखंड में नया सवेरा होगा, आखिर अगस्त क्रांति की शुरुआत होगी। इससे पहले भी उन्होंने 21 अगस्त को ट्वीट कर कहा था, जोहार, जय श्री राम, हो गया काम, जिसके बाद सूबे की सियासत में हलचल तेज हो गई। क्योंकि केंद्र में सरकार है इनकी और संवैधानिक संस्थाओं का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। अभी कल परसों ही आप ही लोगों के चैनलों में, किसी चैनल के माध्यम से मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कोई एक स्टोरी देख रहा था कि शाहरुख खान के बेटे को किस तरीके से इतने महीनों के बाद क्लीन चिट मिली। निशिकांत दुबे के इन ट्वीट से कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस सफल हो गया, तो कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले से जोड़कर देख रहे हैं। इस मामले में बीजेपी की हेमंत के खिलाफ सुनवाई चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। इसी सिलसिले में निशिकांत दुबे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से दुमका और बेरहट में उपचुनाव के लिए तैयार रहने को कहा था। ये ट्वीट उस समय आए जब पश्चिम बंगाल में 50 लाख की नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायक जेल से रिहा हो गए। कहा जा रहा था कि ये विधायक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलने गुवाहाटी जा रहे थे और बीजेपी की योजना ऑपरेशन लोटस के तहत हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की थी। बहरहाल अभी तक ईडी के छापों में नकदी, सोना चांदी, शेयर और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिला करते थे, लेकिन प्रेम प्रकाश के घर बरामद हुई 2 AK-47 राइफलों ने मामले को संगीन बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।